बॉन एपेटाइट के पिछले एपिसोड में दुहुन के बाजू वाले अपार्टमेंट में एक नया ओनर आता है। दुहुन को रियलाइज होता है कि उसने उसे कहीं पे देखा है। वो गेस करता है पर युनसो कहता है कि इसमें से कोई भी राइट नहीं है। युनसो उसके लिए बियर लेने गया होता है। दुहुन एक फोटो देखता है और उसके जैसा पोज करता है। युनसो उसे देखता रह जाता है। वो उसमें इतना खोया होता है कि जो बियर वो निकाल रहा था वो ग्लास से बाहर आ जाती है। दुहुन बियर बचाने जाता है। वो ऊपर देखता है और कहता है आई एम श्योर मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। उसे मैसेज आता है तुम्हारी पिच सिलेक्ट हो गई है, गुड वर्क, गुड नाइट। दुहुन खुशी से जंप करने लगता है। युनसो कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। दुहुन कहता है थैंक यू। युनसो कहता है मैंने कुछ नहीं किया। दुहुन कहता है वो राइस पंच नहीं जो तुमने अमाज़ाके पे सेंटेंस लिखा था, आई होप यू कैन गेट योर शिट टुगेदर। युनसो एक्सप्लेन करने जाता है ये गाली जैसा साउंड करता है पर नहीं है। दुहुन कहता है अरे नहीं, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। युनसो पूछता है मैंने हेल्प की, ये तो अच्छा है, तो इसमें तुम्हें क्या मिलेगा। दुहुन सोचता है ये भी सच है, मेरे लिए क्या है, ये सिर्फ कंपनी के लिए है, वो तो मुझे एक रेस भी नहीं देंगे। मुझे घर जाके सो जाना चाहिए ताकि कल काम पे जा सकूँ। युनसो कहता है तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मैं तुम्हारे चिकन से कुछ डिलिशियस बनाता हूँ। दुहुन पूछता है क्या बनाओगे। युनसो कहता है हम इतने क्लोज तो नहीं है कि फ्राइड चिकन साथ में खाए और इतने अनफेमिलियर भी नहीं है कि रॉ चिकन खाए। मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो इन दोनों के बीच में फिट होता है। दुहुन कहता है तुम बनाओगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। दुहुन अपने रूम में होता है। वो सोच रहा होता है अरे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे उससे नाम ही पूछ लेना चाहिए था। व्हाटएवर। अगली सुबह युनसो चिकन पीसेस फ्राई करता है। वो चिली चॉप कर रहा होता है तब सोचता है एक चिली ये बहुत कम है, एक और। वो एक्सप्लेन करता है वो कौन सी डिश बना रहा है। ये डिश का नाम है दाकांगजॉन। ये डिश आजकल घर पे नहीं बनती क्योंकि यांगन्योन चिकन ज़्यादा पॉपुलर है। इसके प्रेपरेशंस, इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स यांगनम चिकन जैसे ही है, पर डिफरेंस ये है कि हमें ये फ्राइड चिकन सॉस में डाल के स्लोली स्टर फ्राई करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरत का सॉस हो ताकि चिकन सारा सॉस अब्जॉर्ब कर सके और सॉस में कवर हो जाए। बाकी कोरियन स्नैक्स के जैसे ही इसे ठंडा खाओगे तो भी डिलिशियस है। ये ऐसी डिश है जो स्नैक, साइड डिश और बार बाइट्स सब में चलती है। युनसो सोचता है किसी और के जैसा। दुहुन एक ओवरनाइट बैग पैक करता है। वो सोचता है फिर से ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। वो ऑफिस जा रहा होता है तब एकदम से युनसो एक बैग लेके आता है। दुहुन डर जाता है। वो पूछता है ये क्या है यूनिट 302। युनसो कहता है ये वो खाना है जो रॉ चिकन और फ्राइड चिकन के बीच में है। दुहुन कहता है आज सुबह मैंने कुछ अजीब स्मेल किया तो यही था। युनसो कहता है तुम्हें नहीं खाना ना। वो लेके जा रहा होता है तब दुहुन उसे रोकता है रुको रुको, क्या कर रहे हो, मैं बहुत अच्छे से खाऊंगा। युनसो उसे टिफिन पहनाता है। वो नोटिस करता है कि दुहुन के शू लेसेस लूज है और उन्हें टाई करता है। दुहुन कहता है थैंक यू, मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं जाता हूँ। वो स्टेयर से नीचे जाता है और युनसो सोचता है ये अभी भी वैसा ही है। मीटिंग में मिस सांग कहती है बस इतना ही है, इट्स ओके कुछ भी बोलो। मिस्टर नाम आइडिया देते हैं वैसे तो बाकास ने ऑलरेडी फ्रेंडली इमेज ले ली है, हम एक स्ट्रॉन्ग पन से जीत सकते हैं। वो राइस पंच कमर्शियल थी जो किम बॉसम ने इंडोर्स की थी जब वो चिल्लाए थे कि फॉर लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स। मुझे लगता है कि हम उतना तो कर ही सकते हैं। ऑफ कोर्स हम एक स्पेशल कमर्शियल सॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। मिस सांग कहती है मैंने कुछ भी कहने का कहा पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉनसेंस लेके आओ। मिस्टर नाम ग्रुप चैट में लिखते हैं उन्होंने नहीं कहा कुछ भी कह सकते हो। हाना कहती है हम आइडिया मशीन्स थोड़ी है। मिस नाम लिखते हैं मुझसे ये नहीं होता, अब मैं चिल्लाने वाला हूँ फिर क्विट करूँगा। मिस जॉय लिखती है अगर तुम इसके बारे में सीरियस हो तो मैं तुम्हें 10,000 वॉन दूंगी। मिस सांग सजेस्ट करती है चलो एक ग्रुप चैट बनाते हैं, दूसरे टीम्स के भी पास होती है। मिस्टर जंग आप एक बना दो। दुहुन कहता है ओके समझ गया और वो ग्रुप चैट बनाने लगता है। मिस्टर नाम कहते हैं लगता है सब बहुत अच्छे से सो गए थे, सबके दिमाग अभी भी सो रहे हैं।
क्यों ना हम कुछ और सोच के 6 बजे मीटिंग करें? मिस ट्रॉय पूछती है। आपकी क्या आइडियाज़ है मिस संग? मिस सांग कहती है, मिस ट्रॉय, जो आपकी डायरेक्शन डिसाइड करता है वो मैं हूँ, मैं आइडिया पर्सन नहीं हूँ, ये तुम सबका काम है। दोहन डिस्ट्रैक्टेड होता है। वो युनसू के बारे में सोच रहा होता है। वो अपनी नोटबुक में लिखता है, रॉ चिकन और फ्राइड चिकन के बीच का खाना, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। मिस सांग कहती है, मिस्टर जांग, आप इतने शांत क्यों हैं? आप इंचार्ज हो? दोहन कहता है, क्या मैं भी क्यूरियस हूँ। आई एम सॉरी, मिस सांग कहती है, इस वीक में हमें 5 आइडियाज़ लाने हैं और हमें एडवर्टाइजर्स का फर्स्ट कॉन्फर्मेशन भी चाहिए। सो आज से एक और आइडिया मीटिंग करते हैं। डिसमिस्ड। मिस जॉय चैट में लिखती है, सो फ्रस्ट्रेटिंग। मिस्टर नाम लिखते हैं, आज भी ओवर टाइम होगा। हाना लिखती है, ये ओवर टाइम से ज़्यादा ओवरनाइट हो रहा है। दोहन लिखता है, किसी को पता है कि रॉ चिकन और फ्राइड चिकन के बीच का क्या होता है? दोहन अपना टिफ़िन खोलता है, उस पर नोट होती है, ये स्पाइसी दागांग जोंग है। मिस ट्रॉय कहती है, ओह, किसी ने तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बनाया, किसी को तुम बहुत पसंद होंगे। दोहन नोट करता है, ऐसा नहीं है। मिस्टर नाम पीछे से कहते हैं, डेटिंग अच्छा है पर मैरिज बहुत क्रेजी है। हाना कहती है, तो किसी की शादी हो रही है? कांग्रेट्स। दोहन कहता है, अजम्पशंस मत कीजिए, मैरिज असाइड मैंने किसी को डेट भी नहीं किया है। मिस्टर नाम पूछते हैं, तो लंच बॉक्स किसने दिया? दोहन कहता है, मेरे घर के बाजू में मेरा फ्रेंड रहता है, वो उसने मुझे दिया। मिस जॉय कहती है, हाँ, उसने अभी मूव इन नहीं किया था, तुम ऑलरेडी इतने क्लोज हो। वेल, ऐसे ही तो लव स्टार्ट होता है। मिस्टर नाम कहते हैं, अपने नेबर को डेट करना तो अच्छा है पर मैरिज पागल कर देता है। हाना कहती है, तो तुम अपने नेबर से शादी कर रहे हो, कंग्रेट्स। मिस सांग आके पूछती है, मिस्टर जांग, आपकी शादी हो रही है? दोहन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो दोहन का लंच बॉक्स देख के कहती है, अरे ये क्या है? तुम्हारी वाइफ ने बनाया होगा ना? दोहन कहता है, ये मेरे फ्रेंड ने बनाया है। मिस्टर नाम कहते हैं, ओह, ये दागांग जोंग है। बाकी सब भी उसके अराउंड क्राउड हो जाते हैं। युनसू को रियलाइज होता है कि वो चॉपस्टिक्स लेना भूल गया। दोहन इम्प्रोवाइज करके एल्यूमिनियम फॉइल को अपने फिंगर्स के ओवर रैप करता है। फिर वो सोचता है, मैंने ये कहाँ से सीखा था? सब मुंह खोल के खाने के लिए वेट कर रहे होता है। वो सबको एक एक करके पीसेस खिलाता है। वो सबको पीसेस देता जाता है और उसके लिए सिर्फ एक ही पीस बचता है। युनसू घर पे उसे टेस्ट करता है और सोचता है, 2 चिल्ली से ये स्पाइसी हो चुका है। दोहन के कोवर्कर्स ये स्पाइस फील कर रहे होते हैं। हाना एक और पीस लेना चाहती है पर दोहन उसे रोकता है, नहीं, ये मेरा है। दोहन फाइनल पीस खाता है और वो छोटी सी स्माइल देता है। और घर आते आते सोचता है, मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती पर मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है। वो जो कुछ भी हो, ये नेचुरल ही है कि मैं अपना बेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप अच्छे से काम नहीं करते तो आप एक फूल हो। मेरे पास डेटिंग के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है। मेरे पास फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने का भी टाइम नहीं है। वो युनसू का डोरबेल रिंग करता है। युनसू तुरंत ही बाहर आ जाता है। दागांग जोंग अच्छा था? युनसू कहता है, हाँ, मैं लंच बॉक्स वापस देने आया। युनसू कहता है, हे, अंदर आओ, दागांग जोंग और बियर है। दोहन कहता है, तुम्हारे पास अभी भी दागांग जोंग है? युनसू कहता है, ऑफ कोर्स, और उसे अंदर लाता है। दोहन पूछता है, तुम कुक कर रहे थे? युनसू कहता है, ये मेरा जॉब है। वो अपना VIP रूम खोलता है। दोहन रूम को ऊपर नीचे देख रहा होता है। उतने में युनसू चिकन और बियर लाता है। वो पूछता है, दागांग जोंग कैसा था? दोहन कहता है, वो स्वीट और स्पाइसी था पर ज़्यादा स्पाइसी। युनसू ने एक बुक निकाली होती है नोट्स लेने के लिए। ये बहुत सुपरफिशियल है, थोड़े डिटेल में बोलो। दोहन कहता है, एक्चुअली मैंने बहुत नहीं खाया था, मेरे कॉलीग्स आए और सब खा के गए। क्या मैं कुछ और खा सकता हूँ तुम्हें बताने से पहले, आंसर देने से पहले? युनसू कहता है, मैंने जो सुबह बनाया था उससे अलग है ये। यहाँ पे चॉपस्टिक्स नहीं है, मैं लेके आता हूँ। दोहन अपने हाथ से खाने लगता है और सोचता है, ये सुबह वाले से काफ़ी डिफरेंट है, क्रिस्पी और टेंडर ऑन द आउटसाइड। ये बियर के साथ बहुत अच्छा रहेगा। युनसू से चॉपस्टिक्स देता है। दोहन चॉपस्टिक्स देख के कुछ सोच में खो जाता है। युनसू पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? दोहन कहता है, ओह, कुछ नहीं। दोहन एक पीस लेने वाला होता है, तब एकदम से वो कहता है, अब मुझे याद आया। मुझे याद नहीं है कौन सा सेगमेंट था पर ये वो क्लास था
कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। युनसू स्माइल करता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं दुहुन क्लास के लिए लेट होता है। वो टीचर के पीछे छुप के अंदर आ जाता है। टीचर क्लास को इंट्रोड्यूस करती है। वो क्वेश्चन करती है, हमारे लिए कस्टमर्स को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग का पहला स्टेप ही होता है कि हम कस्टमर को समझें। अगर हमें पता हो कि उनका एनवायरनमेंट और कल्चर कैसा था तो हम उन्हें ज़्यादा अच्छे से जीत सकते हैं। ये सेमेस्टर का प्रोजेक्ट ग्रुप्स में होगा। 3 जन एक ग्रुप में रहेंगे। दुहुन सोही को पूछने जाता है। सोही उसकी ओर देखती है और वो शर्मा जाता है। युनसू ये सब देख रहा होता है। वो खुद जाके सोही को पूछता है, क्या हम एक टीम बनाएं? दुहुन आके पूछता है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? सोही नॉड करती है। युनसू और सोही एक वीडियो देख रहे होते हैं। दुहुन आता है और युनसू उसे बंद कर देता है। उसे लगता है कि वो उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं। प्रेजेंट में दुहुन कहता है, ओह बास्टर्ड, तुम ली युनसू हो ना? युनसू कहता है, थैंक यू मुझे याद रखने के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और सोही के बीच में आ गया? दुहुन पूछता है, क्या ऐसा नहीं था? युनसू कहता है, अरे तुम्हारी मेमोरी ऐसे कैसे हो सकती है? हाउ नैरो माइंडेड। दुहुन पूछता है, तो तुम्हें क्या याद है? युनसू कहता है, रहने दो, मुझे तुम्हारे लिए स्पेल आउट नहीं करना। दुहुन पूछता है, क्या है? इट्स फाइन, जस्ट मुझे डिटेल में बता दो। हम युनसू का वर्जन देखते हैं जिसमें दुहुन एक्चुअली में स्नीक इन नहीं करता। टीचर उसे पकड़ लेती है और उसे डांटती है। पूरे टाइम युनसू दुहुन की ओर देख रहा होता है। सोही उसकी ओर देखती है। युनसू सोचता है और सोही को ज्वाइन करने जाता है। बाकी और भी उसे ज्वाइन करने आते हैं पर दुहुन बीच में आ जाता है और ज्वाइन करने का पूछता है। वो अपने प्रोजेक्ट के लिए मिल रहे होते हैं। सोही 2 कॉफ़ीज लेके आई होती है। युनसू उसके साथ ऑनरिफिक्स के साथ बात करता है तो सोही कहती है, ऑनरिफिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। युनसू कहता है, जब हम क्लोजर होंगे तब मैं ऑनरिफिक्स छोड़ दूंगा। वो उसे कॉफ़ी देती है। युनसू कहता है, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। सोही कहती है, सच में? मैं हर्बल टी लेके आऊँ? युनसू कहता है, नो इट्स फाइन, जस्ट इन केस, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? सोही कहती है, नहीं, एक्चुअली लाइक से ज़्यादा आई लव यू। युनसू कहता है, मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ पर और कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। सोही कहती है, लायर, कौन है तो? युनसू उसके कान में विस्पर करता है, जंग दुहुन। सोही सरप्राइज होती है, नो वे। थोड़ी देर के बाद वो अपनी चीज़ें पैक करने स्टार्ट करती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ होना चाहिए, ये आप दुहुन से ही बात कर लो। युनसू कहता है, मैं समझ गया, बाय बाय। दुहुन आके हाई वेव कर रहा होता है। सोही कुछ कहे बिना चली जाती है। दुहुन पूछता है, इसे क्या हुआ? युनसू कहता है, उसने कहा उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की 100th एनिवर्सरी है। मैंने उसे कहा कि वो घर चली जाए और सेलिब्रेट करे। दुहुन कहता है, सोही का बॉयफ्रेंड है? युनसू कहता है, लगता है। वो सॉरी फील कर रही थी तो कॉफ़ी लेके आई। फिर वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं। युनसू दुहुन को प्रेजेंटेशन दिखाता है। दुहुन कहता है कि ये बहुत अच्छा है। वो काम करते करते थक जाता है। युनसू पूछता है, सीनियर आपको भूख लगी है? दुहुन कहता है, हम फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं। युनसू कहता है, मैं किम्पाप लाया, क्या आपको चाहिए? दुहुन कहता है, किम्पाप मुझे बहुत पसंद है। युनसू कहता है, तो यहाँ से अच्छा हम बाहर जाके खाते हैं। दुहुन कहता है, श्योर, तुम्हारी मर्जी। वो बाहर जाते हैं। युनसू अपना टिफिन खोलता है और देखता है कि उसके पास चॉपस्टिक्स नहीं है। दुहुन अपने हाथों से खाने जा रहा होता है और युनसू उसे रोकता है। वो एल्यूमिनियम फॉइल लेके उसके फिंगर्स पर रैप करता है ताकि दुहुन खा सके। दुहुन कहता है, ये बहुत अच्छा है, तुमने कहाँ से खरीदा? युनसू कहता है, मैंने बनाया। दुहुन कहता है, अरे वाह, चलो फ्यूचर में साथ में बिजनेस करते हैं। युनसू कहता है, मुझे कुकिंग अच्छे से सीखनी है, एक रेस्टोरेंट खोलना मेरा सपना है। दुहुन कहता है, तुम्हें कुकिंग बहुत पसंद होगी। युनसू कहता है, मेरा बनाया खाना जब किसी को पसंद आता है मुझे अकॉम्प्लिश्ड फील होता है। दुहुन कहता है, जितना बड़ा ड्रीम उतना अच्छा, तुम एक कोर्स मेन्यू रेस्टोरेंट खोल सकते हो, मैं भी आऊँगा। दुहुन एक और पीस लेता है और युनसू पूछता है, आपको एंड्स पसंद है? दुहुन कहता है, जब मैं एंड्स खाता हूँ तो मुझे पास की याद आती है। इट्स नाइस। जब भी मैं पिकनिक पे जाता था मेरी मॉम हमेशा मुझे देती थी और वो बहुत डिलीशियस था, और मेरी मॉम का किम्पाप वो थोड़ा स्पेशल है। युनसू पूछता है, ये कैसे? दुहुन कहता है, उनके किम्पाप में एक एग रोल के साथ एक पोलक रोल था बॉटम पे
और वो अपना किम्बाप श्रेडेड कुकुम्बर स्ट्रिप्स और मेयोनेज़ के साथ बनाती थी। जब तुम बाइट करो तो वो क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों था। युनसू नोट्स लेने लगता है। दुहुन पूछता है ये क्या कर रहे हो। युनसू कहता है क्या मैं तुम्हारी मॉम का किम्बाप ट्राई कर सकता हूँ। दुहुन कहता है मेरी मॉम जो बनाती है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते, मेरी मॉम अब नहीं रही। वो ऊपर देखता है। युनसू कहता है आई सी, आई एम सॉरी। दुहुन कहता है इट्स ओके, ये तुम बनाओ ना तो मुझे खिलाना, ओके ठीक है। युनसू कहता है ऑफ कोर्स। प्रेजेंट में दुहुन पूछता है क्या हम इतने अच्छे फ्रेंड्स थे। युनसू कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। दुहुन कहता है वेल मुझे किम्बाप याद है, बाकी सबका पता नहीं। तुम ड्रॉप आउट करके कुकिंग सीखने गए। युनसू कहता है तुम्हें पता था कि मैंने ड्रॉप आउट किया। दुहुन कहता है ऑफ कोर्स, जो इंसान को मैं हर रोज़ देखता था एकदम गायब हो गया, ये अजीब था, तो मैंने कुछ लोगों को पूछा। युनसू कहता है ड्रॉप आउट करने के बाद मैंने कुकिंग सीखा तो सही, पर उसके लिए मैंने क्विट नहीं किया था। युनसू कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने ड्रॉप आउट क्यों किया। युनसू कहता है मुझे कोई पसंद था और मैं उन्हें अवॉइड करना चाहता था। दुहुन कहता है तो उनके बारे में भूल जाओ, इसमें ड्रॉप आउट क्या करने का। युनसू कहता है उससे अच्छा ड्रॉप आउट करने के बाद मुझे उन्हें देखना ही नहीं पड़ता। दुहुन पूछता है तुम किसे पसंद करते थे। युनसू तुरंत ही आंसर दे देता है ह्योंग। दुहुन कंफ्यूज होता है। युनसू फिर से कहता है ह्योंग। दुहुन कहता है क्या इनकन्वीनियंट है अगर मुझे पता चले। वो अपनी बियर पीता है। युनसू क्लैरिफाई करता है नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे आप पसंद थे, आप। और यहाँ पे बॉन एपेटिट का सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। ये लोग ह्योंग, पी और हिया को ब्रदर में क्यों ट्रांसलेट करते हैं आई डोंट नो, लाइक उसका कल्चरल कॉनोटेशन अलग है यू नो, क्योंकि कोरिया में तुम अपने लाइक लवर को भी ह्योंग ओपा कह सकते हो, और थाईलैंड में भी पी और हिया के लिए सेम रूल्स है। और इंग्लिश में जब वो ब्रदर ट्रांसलेट होता है दैट फील्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। उसकी जगह सिर्फ ह्योंग रखा हो और नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हो। आई थिंक विकी के लव इन द एयर के सबटाइटल्स में ऐसा था कि उसमें पी लिखा था और उसमें नीचे एक्सप्लेन किया था, बट लाइक पी, हिया, ह्योंग, ओप्पा, ये सब वर्ड्स को ये लोग प्लीज़ ब्रदर ट्रांसलेट मत करो, जैसे है वैसे लिख दो। लोग रिसर्च करेंगे, लोग एक दूसरे को पूछ लेंगे, उन्हें समझ आ जाएगा। युनसू जब दोहुन को खाना खिला रहा होता है तो वो कितना खुश होता है, लाइक उसकी स्माइल तो देखो। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।